बादशाह का दिल अब भी उसी लड़की के लिए धड़क रहा है जिसे वो अपनी सच्ची मोहब्बत मानता है। वो साफ साफ जहांदाद से कह देता है कि वो अपनी मोहब्बत को हर हाल में ढूंढ कर रहेगा और शादी भी उसी से करेगा। इसके बाद बादशाह सीधे गुलाम के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे हर कीमत पर अपनी मोहब्बत को ढूंढना है और इस काम में तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। दूसरी तरफ गुलाम के दिल में पहले से ही एक बड़ा राज छुपा हुआ है। असल में वो सुंदरी को सबकी नजरों से बचाकर अपने साथ लाया था। उसे डर था कि अगर किसी को इसका पता चल गया तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। इसी वजह से वो सुंदरी को चुपचाप गाड़ी में छुपा कर रखता है। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में अचानक गाड़ी एक गहरे गड्ढे से गुजरती है। जोर का झटका लगता है और उसी समय पीछे से हल्की सी दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। बादशाह तुरंत शक में पड़ जाता है। वो गुलाम से पूछता है, पीछे कौन है? गुलाम घबराकर बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन बादशाह गाड़ी रुकवा देता है। जैसे ही गाड़ी की डिक्की खोली जाती है, सामने सुंदरी को देखकर बादशाह एक पल के लिए बिल्कुल खामोश रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि गुलाम खुद भी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि बादशाह जिस लड़की को ढूंढ रहा है वो सुंदरी ही है। इसके बाद कहानी एक और बड़ा मोड़ लेती है। बादशाह बिना देर किए सुंदरी का हाथ पकड़ता है और उसे सबके सामने ले आता है। वो ऐलान करता है कि यही वो लड़की है जिससे वो मोहब्बत करता है। लेकिन जैसे ही जहांदाद की नजर सुंदरी पर पड़ती है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो इस रिश्ते को बिल्कुल भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। इसी दौरान खुर्शीद बीवी की एंट्री कहानी को पूरी तरह बदल देती है। जब वो सुंदरी को ध्यान से देखती हैं तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देती है, जैसे कोई पुरानी याद अचानक सामने आ गई हो। वह सुंदरी से उसके पिता का नाम पूछती हैं। जैसे ही सुंदरी अपने अब्बू का नाम बताती है, खुर्शीद बीवी को सब समझ आ जाता है। असल में सुंदरी कोई और नहीं, बल्कि उनकी खोई हुई बेटी होती है। ये सच्चाई सामने आते ही पूरा माहौल बदल जाता है। खुर्शीद बीवी तुरंत सुंदरी को गले लगा लेती हैं। इतने सालों बाद अपनी बेटी को पाकर वो बेहद भावुक हो जाती हैं। लेकिन तभी सुंदरी एक और बड़ा सच सबके सामने रख देती है। वो साफ साफ कहती है कि वो बादशाह से प्यार नहीं करती, बल्कि गुलाम से मोहब्बत करती है। बस यही वो पल है जहां से असली तूफान शुरू हो जाता है। बादशाह का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। उसे लगता है कि गुलाम ने उससे उसकी मोहब्बत छीन ली है। गुस्से में वह गुलाम पर टूट पड़ता है। आने वाले एपिसोड्स में ये दुश्मनी और भी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अब बादशाह किसी भी कीमत पर सुंदरी को खोना नहीं चाहेगा। दूसरी तरफ गुलाम भी अब चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि अब बात सिर्फ मोहब्बत की नहीं, बल्कि इज्जत और सच्चाई की भी है। संभव है कि आने वाले एपिसोड में जहांदाद और बादशाह के बीच भी टकराव देखने को मिले। एक तरफ बादशाह की जिद होगी तो दूसरी तरफ सुंदरी की अपनी मर्जी। और ये भी हो सकता है कि सुंदरी खुद ऐसा फैसला ले ले जो पूरी कहानी को पलट कर रख दे। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बादशाह अपनी ताकत के दम पर सुंदरी को हासिल करने की कोशिश करेगा? क्या गुलाम सबके खिलाफ जाकर अपने प्यार को बचा पाएगा? और क्या सुंदरी खुद अपनी किस्मत का फैसला करेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि सुंदरी की शादी गुलाम से होनी चाहिए तो कमेंट में लिखें, सुंदरी सिर्फ गुलाम की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही ड्रामा रिव्यू और प्रेडिक्शन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।